नमस्कार दोस्तों। हड़ताल और जो आम जनता है वो आक्रोश में आना, तो इस सब का मुख्य कारण क्या है? जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कहीं पर खाद्य की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन की यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खराब व्यवस्था है। किसानों को रात में लाइन में लगवा रहे हैं, जिस समय इनके अधिकारी पूरा जिला प्रशासन अपने हीटर वाले रूम में सोता है, तो किसानों को ये खुले आसमान के नीचे पूरी रात लाइन में लगवाते हैं। सुबह 5 बजे टोकन बांटते और वो भी आधे अधूरे टोकन बांटते। उसके बाद बेचारे जो किसान रह जाते हैं वो अगले दिन फिर लाइन में लगते हैं। सरकार के पास खाद ही नहीं, यूरिया में अपन लोग 4 महीने मर गए। अब डीएपी की यही नौबत है, सुबह से लेके कि अगर किसी सोसाइटी में भी खाद नहीं आ रहा है और आप लोग मतलब प्रोटेस्ट करते हो कि हमें खाद चाहिए और नारेबाजी लगाते हो, तो इसका जो मेन कारण है वो क्या होता है कि आपने नारेबाजी लगाई तो वो तो सरकार के ऊपर प्रेशर आता है कि आप इसे जल्दी से जल्दी पूरा करो, है ना। तो ऐसा करना बहुत ही सही है। मतलब यही है हमारी लोकतंत्र की ताकत, और इसे करना भी चाहिए। और अगर कहीं भी ऐसा हो कि कोई समस्या है और वहां पर मतलब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी ताकत को बताना चाहिए कि हमारे भारत में लोकतंत्र है और हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है। तो ये सब जो समस्याएं होती हैं वो सब गरीबों के साथ ही होती हैं, अमीरों के साथ नहीं होती, क्योंकि वो तो किसी न किसी को पैसे से देकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा लेते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे किसी के साथ कुछ गलत हुआ है और सरकार उसको न्याय नहीं दे रही है, तो सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट करते हो कि इसे न्याय मिलना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है और हमें न्याय नहीं मिला। तो इसी सब से प्रोटेस्ट करते हो और सरकार को कहते हो कि आप इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और मतलब जिस तरीके से संविधान में है उसी तरीके से इसके साथ सलूक किया जाना चाहिए, मतलब उसे उसी प्रकार का न्याय मिलना चाहिए। किसके कारण होता है? सब होता है नेता, एमएलए और विधायकों के कारण। आप लोगों को तो एक चीज तो पता ही होगी कि जैसे विधायक नेता है और इन्होंने कुछ भी मतलब कानून या कुछ भी किया या किसी को मतलब पैसे ऐसे का ये बहुत ही ज्यादा झोर करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें दिमाग तो इन लोगों में है नहीं। ये लोग आम जनता को पैसे देकर या लालच देकर वोट डालने को कहते हैं कि आप लोग हमें वोट दो, किसी भी चीज से इन्हें फायदा हुआ, इससे पैसे मिले तो वो चीज ये लोग करते हैं। और उन्हें इससे नहीं मतलब कि हमें कुछ विकास करना है, कि जनता के बारे में हमें कुछ सोचना है और जनता ने हमें पद पर बैठाया है ना। और हड़ताल या फिर जैसे आप प्रोटेस्ट करते हो तो उसमें होता क्या है कि जो नेता लोग हैं वो पुलिस को आगे कर देते हैं कि आप लोग जाओ और जो वहाँ पर चल रहा है उसे निपटाओ। और जो पुलिस होती है, आप लोगों को एक चीज याद रख लो कि या तो नेता, एमएलए, विधायक का बेटा कभी भी ना तो आर्मी में जा सकता है और ना ही पुलिस में। उन पर प्रतिबंध नहीं है कि आप लोग मत जाओ, लेकिन वो जाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है पुलिस को हम अपनी उंगलियों पर रखना चाहते हैं। तो जो आर्मी होती है उन्हें सुख और सुविधाओं बिल्कुल भी नहीं मिलती, है ना, क्योंकि पूरी सुख सुविधाओं पे नेता लोग खा जाते हैं। जो भी ये लोग मतलब जो नेता और विधायक, एमएलए होते हैं, ये लोग कानून बनाते हैं, लेकिन वो कानून सिर्फ कहने के लिए है, उनकी पोस्टर चिपका देते हैं और मतलब फोन और मीडिया पर भी इसका प्रचार करते हैं कि देखो ये योजना चल गई। लेकिन आज तक किसी भी योजना मतलब ऐसी नहीं हुई कि ये योजना पूरे देश में है, मतलब ये योजना चली और हर घर में ये योजना देखने को मिली, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारे गांव में नहीं है। इससे लोग प्रधानमंत्री ने चलाया था कि सड़क योजना, हमारे घर के बाहर कभी अभी तक सड़क नहीं बनी। अगर दिखा दूंगा जहां पर सड़क नहीं बनी, और बनी तो भी इतनी घटिया है कि उन पर अगर ट्रैक्टर चले तो उनमें भी दिक्कत होती है, मतलब उनमें ट्रैक्टर भी अच्छे से नहीं चल पाती, है ना, इतनी खराब गलियां। तो मतलब ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो सरकार ने, आप लोगों को एक तो पता ही होगा कि आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जो आर्मी और पुलिस में है तो ये सब गरीब लोग जाते हैं, क्योंकि इनके पास दिल होता है अपने देश के लिए कुछ करने का, अपने देश के लिए मर मिटने का, है ना। तो इसीलिए ये लोग जाते हैं। तो उन्हें पता है नेताओं को कि हम इन्हें आगे कर देंगे तो गरीब गरीब लड़ते रहो, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से नहीं करती है तो हम इनकी वर्दी उतरवा देंगे। और आप लोग एक चीज ये ही बताओ कि ये
जो मतलब प्रोटेस्ट करना बहुत ही अच्छा है और सब लोग करो, क्योंकि इस चीज से सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो उसका नियम या कानून होता है उसे भी बदलने की कोशिश करती है, क्योंकि जनता में बहुत पावर होती है। इसीलिए सब लोग एकता में रहो, इसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है ना। तो इसीलिए अगर हमें इस देश को बदलना है और सच में ये जानना है कि हाँ हम इसे बदल सकते हैं, तो हमें अपने देश को एकता में लाना पड़ेगा।